सम्मानित शास्त्री जी से आग्रह करूंगा कि स्वास्थ्य वाचन के लिए आप यहाँ पधारने की कृपा करें। आदरणीय श्री पंडित व्यासी शास्त्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप स्वास्थ्य वाचन कर प्रभु श्री राम की कथा आह्वान कराने की कृपा करें। हरि ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धत्तिवातरिकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बन्धुं सिन्दूरपुरपरिशोभितदण्डयुग्यम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डन चण्डदण्डो माखण्डनादिसुरनायक वृन्दवन्दम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखरस्वमरुतः वृश्चिकातरः सुवञ्जाबालो विदते भुजन्मयः अग्निजीवामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसादमिन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभयत्राः ईश्वरै रन्धै तुष्टुवागुंसस्तनो भविष्ये महिते बहितञ्जरायुः द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः प्रथमे शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तविश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नोऽभियङ्कुरो सन्नः कुरुभया भोभयं नः पशुभ्यः। सम्मानित श्री माधव जी रघुवन जी उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप पराशर मानस का पूजन अर्चन बंधन करें एवं देवी का स्वागत करें। सम्मानित श्री अशोक जी मोरे जी भी हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। उन आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप मानस का पूजन अर्चन बंधन करें एवं देवी का स्वागत करें। इस कार्यक्रम के पूर्व विधायक सम्मानित श्री अर्जुन लाल जी बलिया जी का अक्षर भरपूर से यहाँ स्वागत कर रहे हैं। मुख्य यजमान एवं आयोजक परिवार से मैं आग्रह करूंगा कि सम्मानित श्री राम जी तिवारी जी को आसन ग्रहण कराने की कृपा करें। बाकी माला इकट्ठी कर
मैं सम्मानित दीदी मानस की प्रबंधक श्रीमती संजय तिवारी से आग्रह करूंगा कि धर्मानुरागियों को आप प्रभु श्री रामचंद्र की कथा का आह्वान कर परमात्मा की कथा। और जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने आपके ही नगर के माननीय सम्माननीय परमादरणीय हमारे पिता तुल्य पलिया जी महाराज पधारे हैं। उनका स्वागत सभी लोग करतल ध्वनि शिखरे सभी लोग इकट्ठा ले जाते। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, नर्मदा मैया की जय जय सीताराम। गंगा सकल गुण निधानम वानिरानामुधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सब भरन की सुधन धन रघुवीर सारे जग को छोड़ के आई मैं तेरे द्वार। जनक लली श्री जानकी मेरी ओर निहार। कित मुरली कित चंद्रकांत कित गोपिन के
कारणे कृष्ण बने रघुनाथ। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल सो पात पात सो श्री राधे राधे हो। राधा तू बड़े भाग्यणी, तूने कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन हो तोरे आदि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, गुणगाओं सिया राम के सुहन मत हो शाह। लयक सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक श्री संध्या के प्रभु श्री सीताराम। जिनकी सेवा भाव सो ऋणी भय श्री राम। ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा बारंबार प्रणाम। श्रद्धा और प्रेम से बोल भक्त वत्सल भगवान की। श्री श्री अनंत अनंत बलवान संत हनुमत लाल जी महाराज, परमाराध्य परमेश्वर श्री सीताराम जी महाराज एवं कबकुल चूड़ामणि दिवाकर, भारतीय संस्कृत नायक अमर गायक बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। दाहिनी ओर वांगमयी मूर्ति परम माँ जगदम्बा भगवती, माँ दुर्गा, माँ भवानी, नर्मदा जी के चरणों मेरा कोटि कोटि नमन। समस्त देवी देवताओं के चरणों मेरा वारे वारे नमन। ग्राम देवताओं को नमन। एवं जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज भगवान श्री राम का भगवान श्री राम का आज विवाह है और बारात बढ़िया वाले मंदिर से उठकर के मंगलवार धर्मशाला में आएगी। इसीलिए आपके ही चित परिचित, आपकी ही ग्राम के पूर्व विधायक पलिया जी जो देख रहे हैं, अभी इस समय लड़की वाले तरफ से है, लेकिन थोड़ी देर में लड़का वाले की तरफ से हो जाएंगे। क्योंकि उनसे जब हमने निवेदन किया कि आपको हमारी तरफ से रहना है, तो कहने लगे संध्या आप तो चित्रकूट से आई हैं, चलो ठीक है हम आपकी तरफ से हो जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है मुझे साहू परिवार की तरफ से होना, क्योंकि मुझे इस ग्राम में रहना है। इसलिए हमारे प्रिया जी भी पधारे हैं आज बारात में। आए समस्त हमारे विद्वजन भक्तगण एवं समस्त हमारा ब्राह्मण परिवार। आप जैसा कि देख रहे हैं मथुरा की पावन भूमि से, जहाँ भगवान कृष्ण ने 16 कलाओं से अवतार लिया था और रात ही रात में नंद बाबा के यहाँ पहुंचे थे। ऐसी मथुरा की पावन भूमि से हमारे चतुर्वेदी जी शाह परिवार पधारे हैं। मैं उनका धर्म से हार्दिक अभिवादन करती हूँ। एवं चित्रकूट की पावन भूमि से आए हुए परमादरणीय परम सम्मान्य पंडित श्री तिवारी जी को मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ। वह हमारे विष्णु जी, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे राम जी के मामा भी आ चुके हैं और आप देख रहे हैं मामा के रूप में महंत श्री योगेश्वरदास जी महाराज को मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ, जो कि मेरे बड़े भाई हैं। तबले में सुपर वादन करने वाले, और ऐसा ही नहीं कि एक वादन और वादनकार की हैसियत से हो। मेरे मामा का लड़का, मेरा भाई, धर्म का बरेली के पावन भूमि से आए, जो कि हमेशा वादनकार की हैसियत से नहीं, भाई की हैसियत से हमेशा मेरा साथ देने वाला, हमेशा मेरे साथ चलने वाले, तबले में कुशल वादन करने वाले पंडित श्री सुनील कुमार जी शर्मा, आर्गन पे सुपर वादन करने वाले और इस समय आज कई भूमिकाएं निभाएंगे छोटे मम्मा की। तो ऐसे हमारे भैया पंडित श्री कौशल किशोर जी शर्मा को हमारे भैया मंदिर से संगत करने वाले, झांझी में संगत करने वाले सबको मेरा हार्दिक अभिवादन। मेरी आवाज तुम तक पहुंचाने का
अधिक प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि उन्हें पता है कि संध्या जी से बहुत थकी हुई है तो गला भी थकित है, फिर भी पूर्ण रूप से आवाज पहुंचाने का प्रयास करने वाले इसी ग्राम के कुशल ऑपरेटर, मंच की साज सज्जा और आज हम सबको बिठाने वाले अगत प्रयास और अगत लगन से मंच पर साज सज्जा करने वाले राकेश जायसवाल, और जैसा कि देख रहे हैं जिनसे हमारे तीन रिश्ता है, सेवक स्वामी सखासी के, ऐसे हमारे तिवारी परिवार से आए हुए पिपरिये के हैं पंडित श्री अलकेश जी तिवारी को मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ भाई, क्योंकि उनका बहुत सहयोगदार है। थोड़ी देर में कह रहे थे आप चिंता नहीं करें, हम लड़का के सबसे बड़े मामा हैं, आप कथा कहिए, बारात लाने की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए वे बारात लाएंगे, हम यहाँ कथा कहेंगे। ऐसे हमारे पंडित श्री अलकेश तिवारी जी को मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ। उनकी पत्नी स्वाति जी को भी मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ। आए गीता गंगा माता के पक्षियों का अनुसरण करने वाले समस्त माताएं बहनें, ध्रुव प्रहलाद के आचरण में चलने वाले समस्त भाई बंधु, छोटे छोटे बाल गोपाल एवं जिनके पुण्य की कमाई से, धर्म की कमाई से आज धर्म के कार्य में परमात्मा की कथा पुरुषोत्तम मास में धीरे धीरे पूर्णता की ओर कदम बढ़ा रही है, ऐसे हमारे साहू परिवार के सर्वश्रेष्ठ मुखिया परम आदरणीय सम्मान्य श्री पट्टू लाल जी साहू एवं फूलचंद साहू को भी मैं मंच से हार्दिक अभिवादन करती हूँ। प्रभु उनके हमेशा इसी तरह लगन और मेहनत श्रद्धा परमात्मा के ही चरणों में बनी रहे, एवं उनके दोनों बेटे भैया माखन लाल जी साहू, भैया राकेश कुमार जी साहू, दोनों हमारे भाइयों को भी मेरा हार्दिक अभिवादन। एवं जितना भी साहू परिवार यहाँ पधारा है, बाहर से आए हुए आगंतुक महान भाव सबको मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ, क्योंकि इन्हीं के देन है और इन्हीं के ही अकथ प्रयास और धर्म की कमाई से आज हमारा और तुम्हारा पुनः मंगलवार धर्मशाला में भगवान की कथा कहने को शिव अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे साहू परिवार को भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। आए ज्यादा न कहते हुए मंच की मर्यादा को रखते हुए, क्योंकि जिसको अगर मैं संबोधन नहीं कर पाई हूँ तो सिया राम में सब जग जाने करूँ, प्रणाम जोड़ पानी सबको मैं धर्म से हार्दिक अभिवादन करती हूँ। आए मंच की मर्यादा को निभाते हुए ज्यादा समय न लेते हुए दो बार परमात्मा का नाम लें, इसके बाद कथा को चलेंगे। प्रेम से बोली रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। सभी लोग अपनी अपनी हस्ती को मिटा करके मस्ती के साथ प्रभु का गुणानुवाद करेंगे। कोई भी परमात्मा के नाम लेने में कंजूसी नहीं करेगा। बोले गोविंद भगवान की। जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, बोलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, बोलिया वाले। कोई तो बोल रहा है लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि राम की कथा भगवान के मुख्य भजन, इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमारे परमादरणीय मथुरा से बधाई है, तो इसीलिए मथुरा वासियों को भी कन्हैया के भजन, इसलिए सभी लोग तालियां बजाएं। लोग कहेंगे केवल राम ही से प्रेम करते हैं, कृष्ण से नहीं करते हैं। सभी लोग हाथ हाथ बोले हमें
पहली नारी है। वैसे तो रामचरितमानस में 5 नारियां हैं। अब 5 नारियों के बारे में बाबा शंकर ने लिखा है कि 5 नारियां राम जी को पाना चाहिए और 5 आपकी बिरादरी की। लेकिन 5 का एक ही लक्ष्य है, राम जी को पाना, आपकी बिरादरी यानी हमारी बिरादरी। लेकिन पहले नंबर में सती, दूसरे में सीता, तीसरे में सूर्पनखा, चौथे में सबरी, 5वें में स्वयं प्रभु। 5 की एक रास है और 5 राम जी को पाना चाहते हैं। पहले नंबर में सती है ना, परीक्षा से जो तुम रे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा। सती जी परीक्षा से, सीता जी इच्छा से, सूर्पनखा समीक्षा से, शबरी प्रतीक्षा से और स्वयं प्रभा शिक्षा से। पहले नंबर में सती परीक्षा से। जाओ, तुम्हें अगर तुम्हारे मन में अति संदेह है तो ब्रह्म की परीक्षा ले लो। लेकिन जैसे ही सती जी को कहा और बाबा शंकर ने कहा मैं इसी पेड़ के बटछाई के नीचे बैठे तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम परीक्षा लेकर के वापस नहीं आ जाओ। सती जी गई प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने। लेकिन जिस रास्ते से राम जी आ रहे थे महाराज, उसी रास्ते में सती जी ने सीता जी का रूप बनाया। कैसा बनाया? बोले पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे होए तिहि पंथ चल जही आवत नरभू। सीता जी की कहते हैं ना, एक तो किसी की नकल नहीं करना चाहिए और अगर नकल करते हैं तो फिर अकल में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नकल करते समय अगर अकल ने हमारी काम नहीं दिया तो नकल फेल हो गई। सीता जी का नकल तो किया सती जी ने, लेकिन अकल का प्रयोग नहीं किया। सीता जी राम जी के कैसे चलती थी? आगे राम लखन, बीच में सीता जी चलती, राम जी की हमेशा पीछे चलती थी। और यहाँ सती जी ने सीता जी का रूप बनाया तो आगे होए ते ही पंथ चल, बीच चौराहे में बैठ गए, नकली सीता का रूप बना के हा राम हा राम। लेकिन आगे राम जी है, पीछे लक्ष्मण जी है। अब गोस्वामी जी की लेखनी में जरा ध्यान दें, लिख क्या रहे हैं? बोले लक्ष्मण दीख, लक्ष्मण जी ने देखा, राम जी ने नहीं देखा। कभी कभी ऐसा होता है कि आगे वाले नहीं देख पाते हैं, पीछे वाले देख लेते हैं। लेकिन लक्ष्मण ने देखा भी तो ना तो सती देखा और ना सीता देखा। किसे देखा? जिसका भी जन्म नहीं हुआ। क्या देखा? बोले लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, चकित भई भ्रम हृदय विशेखा। लक्ष्मणो दीखे उमा कृत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। दीख उमा कृत बेसा, लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा।
लक्ष्मण जी ने देखा भी महाराज, तो क्या देखा? बोले लक्ष्मण दीखे उमा कृत बेसा। किसी भक्त ने गोस्वामी जी से कहा, महाराज ये बात जरा समझ में नहीं आई कि लक्ष्मण जी ने देखा भी, तो ये बात हम समझते हैं कि कभी कभी आगे वाले नहीं देख पाते हैं और पीछे वाला देख लेता है, लेकिन लक्ष्मण जी ने देखा भी तो क्या देखा? ना तो सीता देखा और ना सती देखा। लक्ष्मण दीख उमा। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ये भक्तों, ए भैया, लक्ष्मण है वैराग्य और सीता है भक्ति और राम है ज्ञान। लखन जानकी सहित प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। लक्ष्मण है वैराग्य। अब वैराग्य की दृष्टि इतनी तेज होती है महाराज, एक जन्म की तो बात ही कि अगले जन्म की बात बता देते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, ए सती, तुम सीता तो है ही नहीं, लेकिन तुमने नकली सीता का रूप बनाया है तो सती, अब तुम्हें सती सती भी नहीं रहना। बहुत ही जल्दी तुम अपने प्राणों का परित्याग करके, शरीर का परित्याग करके पुनः दोबारा जन्म लेकर के उमा के नाम से विख्यात हो जाओ। इसीलिए लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, अचकित भय भ्रम हृदय विशेखा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। वैराग्य जितना ज्ञान में तेज होता है ना महाराज, उतना ही गंभीर स्थिति का होता है। संतों को आप 1 लाख गाली दे दो, लेकिन संत उसका उत्तर देने वाले नहीं। और किसी सिपाही से अगर तुमने मुठभेड़ ले ली ना, तो 6 महीने के लिए कारागृह में डाल देगा, वहीं से झांकोगे। ये संतों के लक्षण होते। बूंद अगाध सहे गिरे कैसे, खल के बचन संत सहे। आज वही महाराज जब राम जी पास में गए, लक्ष्मण जी पीछे है। राम जी ने पहले पिता समेत लीन निज नाम, जोर पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। पहले प्रणाम किया, फिर अपना नाम लिया, सारा परिचय बताया, और फिर बाद में कहा, मैया क्या कहा? बोले कहू बहोर कहाँ वृष के तू, अब विपिन अकेले फिर ही के ही तू। मैया आज बाबा शंकर कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप में झगड़ा हो गया हो? क्योंकि बाबा शंकर में और जब सती में झगड़ा होता था तो भांग घोटने के पीछे झगड़ा होता था, भांग बाट। तो राम जी ने भी व्यंग कस दिया, मैया कहीं भांग बांटने में आपका और बाबा का झगड़ा तो नहीं हो गया? आप जंगल में अकेले घूम रही हैं, बाबा का अता पता नहीं है। जैसे ही महाराज मैया सती के कानों में आवाज गई कि इन्होंने तो मुझे पहचाना, सीधा सती जी उठ करके चल दिया। मैं शंकर का कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने अपने पति का कहना नहीं माना, अज्ञानता और मूर्खता के कारण इनकी परीक्षा लेने आई। अरे ये तो वही ब्रह्म है जो मैंने नकली सीता का रूप बनाया, लेकिन इन्होंने मुझे पहचाना। जैसे ही सती जी ने चल दिया, लेकिन जाना राम सती दुख पावा। राम जी ने सोचा कि ये तो मेरी परीक्षा लेने आई थी, और अगर मैं इनको अपना पर्चा हल करके नहीं दूंगा तो एग्जामिनर बाबा शंकर को क्या दिखाएंगे। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। जिस रास्ते से सती जा रही है महाराज, उसी रास्ते में राम सीता जी के साथ खड़े हो गए। माया है, मायापति भगवान की माया है। पीछे मुड़ के सती ने जी ने देखा तो महाराज राम जी लक्ष्मण सहित तीनों भाइयों सहित सीता जी के साथ विराजमान है। आए देखा, बाएं देखा, चारों तरफ राम सीता सिए राम में सब जग जाना।
तब हृदय कंप तन सुध कछु नाही, मूंद बैठी नयन मूंद मत मगमाही। अपने नेत्रों को बंद कर लिया, शरीर में कंपन उत्पन्न हो गई और उसी जगह बैठ गए। तब महाराज लक्ष्मण जी ने कहा, भैया अब अटैक की बीमारी बहुत चल गई है ना? पता नहीं चला तो महाराज बीमारी को, अटैक आओ गोविंदा, राम नाम शब्द हो जाता है सीधा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया अटैक की बीमारी बहुत चल गई है, और कहीं सती जी का ब्लड प्रेशर लो हो गया या हाई हो गया, और कहीं अटैक आ गया तो बाबा शंकर से क्या बताएंगे। इसीलिए भैया अब ज्यादा माया मत दिखाएं, अब तो अपन आगे चल। राम जी अपनी माया को समाप्त करके लक्ष्मण जी के साथ आगे चलते हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद जब सती जी ने अपने नेत्रों को खोला, वो तो माया थी। जब मायापति ही नहीं है तो माया कहां रह सकती? कोई नहीं था। सती ने अपने मन ही मन राम जी को प्रणाम किया, और जैसे ही बाबा शंकर के पास में पहुंची बड़छाई के नीचे, सती जी को देख के शंकर जी ने कहा, आओ सती आओ, स्वागत स्वागत। अच्छा ये बताओ आपने परीक्षा कैसे लिया? लेकिन कैसे कहा? बोले गई समीप महेश तम, हंस पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। आप सत्य सत्य बतलाना कि आपने परीक्षा कैसे लिया। लेकिन एक बात बताएं माताओं, ये आपकी खास आदत है। कोई अगर आपसे पति को चैलेंज करके जाओगी कि हम ऐसा काम करके आएंगे, अगर काम नहीं हुआ तो आप बात बनाने में भी एक्सपर्ट है। सती जी ने से बाबा शंकर ने कहा, सत्य कहो सब बात। लेकिन सती जी आज कहती क्या? बोले कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कीने प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। सती जी कहती हैं कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे बाबा। मैंने किसी प्रकार से परीक्षा नहीं लिया। मैंने तो सोचा कि जब आपने सोचा कि ये ब्रह्म है तो मैंने भी सोच लिया ब्रह्म है, जाकर के प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, अच्छा ये बात है। अरे जब तुमको प्रणाम ही करना था तो क्या हमारे सामने नहीं कर सकती थी? एकांत में ही प्रणाम करना था। शंकर जी को विश्वास नहीं हुआ। तब शंकर देख्यो धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर भगवान ने तुरंत ही आंखें बंद कर ली महाराज। जैसे आज हम लोग रिमोट दबा करके टीवी से सारा हाल जान लेते हैं, उसी प्रकार से महाराज शंकर जी ने आंखें बंद करके सारा निरीक्षण कर लिया। अरे सती, तुमने इतनी बड़ी गलती कर दिया। राम 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 राम। तुमने स्वयं जगत जननी पराम्बा जगदम्बा भगवती सीता का रूप बनाया, यानी जिन्हें मैंने पिता माना, सीता को मैंने पिता माँ के समान माना, तुमने उन्हीं जननी भगवती सीता का रूप बना लिया।
धन्य है बाबा शंकर। भक्त हो तो बाबा शंकर जैसे हो। आज बाबा शंकर ने एक गलती में अपनी सती जैसी पत्नी का परित्याग कर दिया। है कोई ऐसा भक्त जो अपनी पत्नी का परित्याग कर दे? है? आज हम लोग मंदिर जाना बंद कर देंगे, भजन करना